समुद्र का एक बहुत ही रहस्यमय हिस्सा जहां 100 से अधिक विमान और जहाज गायब हो गए हैं, वो फिर कभी नहीं मिले। ये क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा के बीच स्थित है। ये इस प्रकार एक ट्रायंगुलर क्षेत्र बनाता है। कुल मिलाकर ये क्षेत्र 5 लाख वर्ग मील में या फिर कहें उससे भी ज्यादा अधिक में फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी अधिक पुराने हैं। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज कर रहे थे, जब वो इस क्षेत्र से गुजरते हैं तब उनका कंपास काम करना बंद कर देता है और एक रात जब उसने अपने जहाज से आकाश में देखा, उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखी, एक अजीबोगरीब रोशनी जो आग के गोले की तरह थी और उसने देखा कि आग का गोला आकाश से समुद्र में गिर रहा है। ये रहस्य की शुरुआत थी। अगले कुछ युगों में इस क्षेत्र को कई नाम दिए गए। अटलांटिक का कब्रिस्तान, कयामत का सागर, करगोसो कब्रिस्तान। इस नामों का इस्तेमाल 18वीं और 19वीं सदी में किया गया था और नाम बरमूडा ट्रायंगल 1964 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। अर्गोसी नामक पत्रिका में 1964 में विस्डम एज गर्दिश का एक लेख था और शीर्षक था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। ये पहली बार था जब बरमूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस आर्टिकल में पिछले कई दशकों में बरमूडा ट्रायंगल में कई गायब हुए उनके द्वारा संक्षेप किए गए थे। वो उन्हें मिलाना चाहते थे और एक रहस्य बनाना चाहते थे, ये दावा करते हुए कि समुद्र के इस क्षेत्र में कुछ तो अजीब है जिसकी वजह से विमान यहाँ पर गायब हो जाते हैं। हालांकि लेख में इस बात का कोई फिक्स रीजन नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को उस समय सबसे लोकप्रिय बना दिया। इतना लोकप्रिय कि इस पर कई किताबें लिखी गईं, कई फिल्में बनी और कई कंप्यूटर गेम भी बनाए गए। खासकर जब अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना शुरू किया, तब इसका उपयोग सैनिकों और कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता था। 4 मार्च 1918 यूएस एयरक्लोब्स में 306 लोग सवार थे। वॉशिंगटन के पास एक शहर से जिसको वेस्ट इंडीज बेल्टीमोर कहा जाता है, इस जगह से ब्राजील की ओर अपनी यात्रा शुरू की। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैगजीन थी। जी हाँ, ये यात्रा 9 दिन की होने वाली थी। जहाज के डीप ट्रू के साथ भी सब कुछ ठीक था। मौसम साफ था। डीपर ट्रू करते समय जहाज संदेश भेजता है, लेकिन ये संदेश इस जहाज के आखिरी संदेश थे। इसके बाद जहाज ने अपनी यात्रा को शुरू किया और कुछ दूर चलने के बाद ये अचानक से ही गायब हो गया। इसने सबको चौंका दिया। अमेरिका नौसेना के सबसे बड़े जहाजों में से एक जहाज जो कि ये था, ये अचानक से गायब कैसे हो सकता है? अगर आपको लगता है कि ये घटना मिस्टीरियस थी, तो ऐसी एक और घटना एलन अर्नस्टीन नाम के एक जहाज के साथ हो चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वर्ष 1881 में 210 फीट लंबा जहाज एलन अर्नस्टीन लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा दिन के लिए काफी आम थी। उस समय कई जहाजों ने ये यात्रा पहले से ही कर रखी थी, लेकिन रास्ते में एलन अर्नस्टीन को एक अज्ञात जहाज का सामना करना पड़ा। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र के पास बाहर से देखने पर यह जहाज एकदम आम ही दिखता था, लेकिन इस जहाज पर किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था, कोई दल नहीं था, कोई भी लोग नहीं थे। इसीलिए अर्नस्टीन के कप्तान ने फैसला किया कि इस जहाज पर क्या हुआ था ये जानने के लिए उस पर कदम रखे जाएं। सबसे पहले किसी भी इंसान के जवाब के लिए इन्होंने 2 दिन की प्रतीक्षा की, लेकिन 2 दिन के प्रतीक्षा के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो कप्तान ने अज्ञात जहाज पर अपने कदम रख दिए। इस नए जहाज में बहुत सारी चीजें थीं और सब कुछ वैसे ही था जैसे उन्हें होना चाहिए था।
जी हाँ, उस दौरान लोगों को समुद्री लुटेरों से बहुत डर लगता था और उनसे सावधान भी रहना पड़ता था। इसीलिए लगता था कि ये भी जहाज किसी समुद्री लुटेरे का होगा, लेकिन ये समुद्री लुटेरे का नहीं था, क्योंकि जैसा सामान को होना चाहिए वो बिल्कुल उसी जगह थे। इस कारण से एलन ऑस्टिन के कप्तान ने फैसला किया जहाज पर उनके जहाज से दल के कुछ लोगों को भेजा जाएगा और वे दोनों जहाजों के साथ अपनी यात्रा को जारी करेंगे। पहले 2 दिन तक अपने जहाजों के साथ दोनों ही जहाजें खूब बढ़िया से अपनी यात्रा को तय करती रहीं, लेकिन एक तूफान के चलते वो जहाज वापस खो गई। कप्तान ने उस जहाज को ढूंढने की कई कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। इसलिए जब उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ दूर पर ये जहाज एक बार फिर से दिखाई पड़ी, लेकिन इस जहाज पर फिर से किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, जबकि इस जहाज पर कुछ दल के ही लोग गए हुए थे। जी हाँ, फिर भी कोई इंसान नहीं मिला। अब उन इंसानों का क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। वो कहाँ गए ये हमें आज तक नहीं पता चला। लेकिन जहाज अब भी बरकरार था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फिर से एक बार एलन ने इस जहाज को अपने साथ ले जाने के लिए कुछ लोगों को फिर से उस जहाज में भेजा तो था, लेकिन यही कहानी फिर से दोहराई जाती है। यह फिर से तूफान आ गया और उसके बाद जो टीममेट्स थे वह फिर से गायब हो गए। जब एलन ऑस्टिन लौटते हैं और ये कहानी सुनाते हैं जहाज के मालिक को, तो वो इतना घबरा जाता है कि वो एक जर्मन कंपनी को ये जहाज बेच देता है और वो जर्मन कंपनी इसका नाम बदलकर मेटा रख देती है। हाँ, ये सही है। जिस तरह से मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया था, इस जहाज का भी नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। क्या ये दिलचस्प और मिथिकल कहानी नहीं है? लेकिन दुर्भाग्यवश हम दोस्तों इसे यही मान सकते हैं कि इसकी ज्यादा संभावना यही है कि जो ये कहानी है ये सिर्फ कहानी ही है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बात है और हम इसे ठीक तरह से स्थापित करना संभव नहीं है हमारे लिए। और कहानी जो ऐतिहासिक रूप से बहुत लोकप्रिय है, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, लेकिन इन्हें ठीक तरह से वेरीफाइड नहीं किया जा सकता। सच्चाई तो यही है कि सच्चाई सामने आ नहीं सकती। बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे कई सिद्धांत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वहां पर एलियन आए थे। जी हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियन का दोष था। वो लोग उन सारे जहाजों को, सारे विमानों को ले गए अपने साथ हमेशा के लिए। और कुछ लोग मानते हैं कि उस बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एक बहुत ही भयानक राक्षस है जो गायब होने के पीछे है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये समुद्र का बहुत ही अजीबोगरीब क्षेत्र है। यहाँ पर विमान और जहाज जब आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद डूब जाते हैं। लेकिन ये जो थ्योरीज हैं ये बहुत ही विचित्र हैं, इसीलिए हम कुछ ऐसी थ्योरीज पर नजर डालते हैं जो कि थोड़ी वैज्ञानिक लगती हैं। दोस्तों, बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर उत्तरीय ध्रुव और चुंबकीय उत्तरीय ध्रुव दो अलग अलग पॉइंट हैं। तो जब आप उत्तरीय ध्रुव में कंपास में देखते हो तब वो आपको चुंबकीय उत्तरीय ध्रुव की तरफ इशारा करता है। लेकिन जब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऐसा ही सदियों से होता चला आया है, तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ जगहें पर जो कि हमारी धरती पर ही हैं, वहां पर अगर आप इस कंपास का यूज करोगे तो आपको ऐसा दिखने लगेगा कि यहाँ पर उत्तरीय ध्रुव और चुंबकीय उत्तरीय ध्रुव दोनों ही एक ही जगह पर हैं। एगोनिक लाइंस, ये एगोनिक रेखाएं समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले 200 से 300 वर्षों में 0 डिग्री रेखा बरमूडा त्रिभुज और उसके आसपास ही क्षेत्र में ही है। तो ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली चीज हो सकती है। पुराने दिनों में जब यहाँ जहाज इस क्षेत्र में आते थे, उथले पानी के कारण यहाँ फंस गए। छिपे हुए किनारे वे बिंदु थे जहां समुद्र के नीचे की भूमि काफी ऊंची थी, लेकिन ये जहाजों से दिखाई नहीं दे रहा था। जब जहाज क्षेत्र के ऊपर थे तब वे फंस गए होंगे।
और ये उन क्षेत्रों में भी आता है जहां सबसे ज्यादा तूफान आते हैं। जैसे कि अगर हम लिस्ट को देखें तो सबसे नंबर 1 पर चाइना, दूसरे पे यूएस और तीसरे पे क्यूबा आता है। तो क्यूबा के भी कुछ क्षेत्र में ये शामिल है बरमूडा ट्रायंगल, और यूएस में जहां सबसे ज्यादा तूफान आते हैं यानी कि फ्लोरिडा में, वो भी इसी बरमूडा ट्रायंगल में आता है। इसीलिए यहाँ पर तूफान आते रहते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर कोई भी बोट कैसे डूब जाती है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। जब तूफान आता है तो पानी उबलने लगता है और पानी में मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा होने लगती है। जब साइंटिस्टों ने इसी चीज को लैब में किया तो उन्होंने पाया जब पानी में मीथेन की बुलबुलों की मात्रा ज्यादा होती है तब पानी का घनत्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोट्स का उछाल बनाए रख पाना संभव नहीं होता और इसीलिए बोट डूब जाती है। और जब नमक की मात्रा पानी में ज्यादा होती है तब उसका घनत्व ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज उसमें डूबती नहीं। अब इस चीज को और अच्छे से जानने के लिए या कहीं समझने के लिए हम डेथ सी का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर किसी और ऐसी सी में इंसान जाए जिसको तैरना नहीं आता तो वो डूब जाएगा, पर डेथ सी में अगर वो जाता है तो वो कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि वहां पर नमक की मात्रा काफी ज्यादा है और उसका घनत्व ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां कोई भी इंसान डूबता नहीं है। मीथेन फूटता है जिसे हम मिट्टी का ज्वालामुखी भी कहते हैं। तो अगर ज्वालामुखी फूटता है पानी के अंदर और मीथेन बाहर आती है, तब बिना किसी चेतावनी के जो बोट वहां पर है वो डूब जाती है। फिर वो हमें कभी दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन इस चीज का कोई फिक्स रीजन नहीं है और ना ही कोई फिक्स प्रूफ कि जितनी भी घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में हुई थी वो सब इसी वजह से हुई थी। अब बरमूडा ट्रायंगल का सीधा सीधा जवाब जानते हैं, लेकिन बार बार आने वाले तूफानों के बावजूद जब WWAF ने 2013 में अपने विस्तृत अध्ययन किया था तो स्पिंग के लिए पानी की दुनिया के सबसे ज्यादा 10 खतरनाक जगहों में जब इस लिस्ट में चेक किया गया तो बरमूडा ट्रायंगल का नाम ही नहीं था। तो क्या रहस्यमय तरीके से गायब होने वाले लोगों का बरमूडा ट्रायंगल से कोई नाता नहीं? तो अब आप लोग पूछ सकते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो आग का गोला देखा था वो क्या झूठ था? तो इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक आंसर है, जो कि ये है कि शायद वो एक उल्का पिंड हो सकता है जो कि क्रिस्टोफर ने देखा था। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्व लगा होगा। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।